नमस्कार, हम इस वक्त फिलिस्तीन पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहीं पर बस वो बॉम्ब गिरने वाला है और वो बॉम्ब गिरेगा और इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपके पास फिलिस्तीन और गाजा वॉर की पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें भारतीय चैनल अब तक सबसे पहले पहुंचा रहा है और ये पहला भारतीय चैनल है जो अब तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है और ये गिरा बॉम्ब। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी। आज भारतीय मीडिया कुछ इसी तरीके से कर रहा है। भारतीय मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स को इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर को कवर करने के लिए भेज दिया गया है और वो वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारतीय लोगों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हर भारतीय चैनल और उसका भारतीय पत्रकार जो इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर में शामिल होने के लिए गया हुआ है वो ये बता रहा है कि सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ उसी के पास हैं, किसी और के पास वो तस्वीरें नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यही भारतीय मीडिया हमारे देश के ही एक हिस्से मणिपुर वहां की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करने नहीं पहुंच पाया। इजराइल और फिलिस्तीन यहां से कई 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन मणिपुर जो आज भी जल रहा है वह हमारे देश में थोड़ी सी दूर पर था और अगर यही मीडिया वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाता तो शायद आज मणिपुर को हम काफी हद तक शांत कर पाते। सवाल यह है कि इस दोगली मीडिया का बहिष्कार आखिर कैसे कर रहा है। सवाल यह है कि इस दोगली मीडिया के सच को कैसे पहचानना है। सवाल यह है कि इस दोगली मीडिया जो पत्रकारिता का हनन करने पर जुटी हुई है चंद पैसे की खातिर, शोहरत की खातिर, चाटुकारिता की खातिर, उस दोगली मीडिया का बहिष्कार कैसे करना है। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे देश के अलग अलग टीवी चैनल्स हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स जाते हैं इजराइल फिलिस्तीन, यानी कि जिस देश के युद्ध से भारत का कोई सरोकार नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है, वहां पर भारतीय मीडिया और हमारे देश के तमाम वो तथाकथित पत्रकार पहुंचते हैं और बताते हैं कि भाई इजराइल और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। इजराइल अभी थोड़ी देर में सब कुछ तबाह कर देगा, फिलिस्तीन और गाजा अभी बर्बाद होने वाला है। ये तमाम चीज़ें आपको बता रहे हैं, जबकि उन्हें यह बताना चाहिए था कि आखिर मणिपुर क्यों सुलग रहा है, जबकि उन्हें यह बताना चाहिए था कि मणिपुर में दो समुदाय जो हिंदुस्तान के ही दोनों समुदाय हैं आखिर वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, उसे हम शांत क्यों नहीं करा पा रहे हैं, आखिर वहां पर कौन मारा जाएगा, आखिर वहां पर किसके हाथ में कौन सा हथियार है। ये तमाम चीज़ें हमारे देश के भारतीय मीडिया ने नहीं बताई। मैं यहाँ पर निजी तौर पर किसी एंकर, किसी न्यूज़ प्रेजेंटर, किसी पत्रकार का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी संस्था से आता हूं, उसी फील्ड से आता हूं, तो मैं भी नौकरी करके आया हूं। लेकिन ऐसी नौकरी मैंने करना गंवारा नहीं समझा जब मुझे पत्रकारिता के उसूलों के साथ समझौता करना पड़ा हो। उसी दिन उस नौकरी को छोड़ दिया था। इनकी मजबूरी पर आते हैं। इनकी मजबूरी है दोस्तों कि इन्हें काम करना पड़ेगा। जहाँ चैनल भेजेगा वहाँ इन्हें जाना पड़ेगा, जहाँ की रिपोर्टिंग दिखाने के लिए कही जाएगी वहाँ की रिपोर्टिंग इन्हें दिखानी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या इन्हें चैनल के वो पत्रकार रिपोर्टिंग के लिए भेज रहे हैं या फिर वो लाला इन्हें रिपोर्टिंग के लिए भेज रहे हैं हमारे देश के पत्रकारों को जो आज चैनलों के मालिक बने बैठे हैं। सवाल यह है कि हमारे लिए इजराइल ज़रूरी था या फिर हमारे लिए मणिपुर ज़रूरी था। सवाल यह है, हमारे देश के नेताओं के लिए इजराइल ज़रूरी था या फिर मणिपुर में हालातों को शांत करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। दुनिया इजराइल के साथ खड़ी नहीं रही तो ऊपर वाला इस चीज को देख रहा है। जिस तरीके से इजराइल पर अटैक हुआ है, शेद्रोत में अभी रॉकेट अटैक हुआ है और ये हम अभी अपनी कार में बैठे हुए थे और जैसे ही कार के अंदर हम थे, शेद्रोत के अंदर ही हमारी तरफ कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये देखिए जो सैटेलाइट एंटीनास होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, उन सब का अंबार यहाँ पर लगा। अभी जो मेरे साथ शख्स देख रहे हैं, आप हाथ में बंदूक है, वर्दी पहने हुए इजराइल फोर्स में काम करती है और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये दक्षिणी लबनान के अंकुरा शहर में हूँ, इसके आउटस्कर्ट्स में हूँ। ये मेडिटेरियन सी है और इसी के सवाल देश की जनता लगातार पूछ रही है। तस्वीरें भी बता रही हैं कि हमारे देश का जो मीडिया मणिपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पाया, वो आज हमास और इजराइल के बीच हो रही जंग में तोपों और मिसाइलों के बीच में बैठा है। वो मीडिया, वो पत्रकार जिन्हें मणिपुर जाने से डर लग रहा था क्योंकि वहाँ पर दो समुदायों के बीच आग पनप रही है, वो कभी भी उन्हें मार सकते थे, वही लोग
आज इजराइल और गाजा के बीच तोपों के बीच में खड़े होकर ये बता रहे हैं कि ये तोप का गोला कितना बड़ा है। दोस्तों, सोचना आपको है कि देश में क्या हो रहा है और इस मीडिया की भूमिका आखिर क्यों इतनी कमजोर और क्षीण होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।